Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Be Educated. Today we are going to read Transformation Part 2. So without wasting any time, let's start this session. As you know that transformation of sentences in first part, I taught you removal 2. Definition, you know what is definition of transformation. In it, the form of sentence can be changed without changing the meaning of sentence. यानी कि आपका बिना मीनिंग चेंज हुए सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना, यानी कि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव दिया रहेगा और उसको निगेटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे। एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसी सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है, तो हम कैसे बदल दें कि ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का ही रहे। उसका फॉर्म चेंज हो जाए बट उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो इसमें क्या होगा, ही निगेटिव करना है, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, यानी कि वह एक बुरा लड़का नहीं है, तो क्या है, वो अच्छा लड़का है। तो ऐसे ही हम रूल दिया हुआ है, आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है। नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव दिया है, रूल फर्स्ट है कि अगर कोई भी सेंटेंस में जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव दिया है, तो विशेषता बताने वाला जैसे गुड हुआ, स्मॉल हुआ, टॉल हुआ की तुलना ना हो रही हो। तो हम रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद निगेटिव रहेगा, फिर एडजेक्टिव का हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जिसका अपोजिट होने वाला रहेगा उस वर्ड का हम अपोजिट कर देंगे। अब वो एडजेक्टिव हो सकता है और भी हो सकता है सेंटेंस, कभी सिंपल इंडेफिनिट टेंस में भी आ सकता है, कभी सिंपल प्रेजेंट में भी आ सकता है, सिंपल पास्ट में भी आ सकता है। एग्जाम्पल जैसे जो मैंने बताया था, ही इज़ ए गुड बॉय, तो इसमें है सी इज़ अ गुड गर्ल, तो यानी कि वह एक अच्छी लड़की है। इसको आप चेंज करेंगे तो ऐसा क्या कर दें कि वह एक अच्छी लड़की है ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे गुड का गुड एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट क्या होगा, बैड होगा, तो सी इज़ नॉट अ बैड गर्ल, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज़ इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ऐसा क्या कर दें कि निगेटिव बन जाए और ही इज़ इंटेलिजेंट ही रहे, तो उसकी जगह पे जैसे बना हुआ ही इज़ नॉट फूलिश, तो इंटेलिजेंट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, फूलिश होता है। गॉड इज इमॉर्टल, अब गॉड इज इमॉर्टल लेकिन गॉड इज नॉट मॉर्टल, तो ऐसे इस तरीके का, ये तो सिंपल होता है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव टाइप, तो उनका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अब दूसरा जो दिया हुआ है, कभी कभी सेंटेंस में आता है कि एज सुन एज, जब सेंटेंस में आएगा एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही, स्केर्सली या हार्डली, बड़ी मुश्किल से, ये शब्द अगर आता है तो इसका जो निगेटिव, ये गलत प्रिंटिंग हो गया है, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड। अब नो सूनर के साथ इन्वर्जन का यूज होता है, एक इसका अलग से मैं बनाऊंगा, वीडियो बताऊंगा। हार्डली भी होता है और नो सूनर कंजंक्शन में, तो इसके साथ जब भी होगा तो इन्वर्जन का यूज होगा। इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जो भी सेंटेंस रहेगा, अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पहले इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पहले डिड लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर यही बता रहा है इसमें कि नो सूनर अगर आता है तो नो सूनर डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर नो सूनर के साथ एक खासियत है कि नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है वो दैन का यूज होगा, और हार्डली के साथ जो पेयर बनता है, हार्डली के साथ जो पेयर बनता है वो होगा व्हेन, या स्केर्सली हो जाएगा। इन दोनों के साथ जो पेयर बनेगा वो कंजंक्शन का व्हेन, और नो सूनर के साथ दैन का यूज होगा। तो इसी तरीके से दिया हुआ है कि दैन के बाद फिर सब्जेक्ट
दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। चलिए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, एज सून एज, जैसे ही या ज्यों ही कह सकते हैं। जैसे ही सी रीच द स्टेशन, जैसे ही वह स्टेशन पहुंची, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही वह स्टेशन पहुंची, ट्रेन स्टार्ट हो गया था। अब इसका निगेटिव बनाना है, तो अब जैसे कि बताए हैं कि एज सुन एज, एज सुन एज, इसका निगेटिव बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो नो सूनर हो जाता है। ठीक है, तो एज सुन एज की जगह पे हमने क्या कर दिया, नो सूनर कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन का यूज होता है। तो इन्वर्जन ये कौन सा टेंस है, ये वर्ब का सेकंड है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, डिड। अब उसके बाद से क्या कर दिया, सब्जेक्ट। अब जब डिड लग गया तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो नो सूनर डिड सी रीच। अब ये रीच के बाद यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रीच के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन ये क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पे द स्टेशन। अब इसके बाद जो नो सूनर का जो पेयर बनेगा वो क्या है, दैन का। अब दैन के बाद जो दूसरा सेंटेंस रहेगा सेम वही लिख देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव दिया हुआ है, तो वहाँ पे एज सुन एज का था, इसके शैली का देख लेते हैं। हैड हिटलर अटैक पोलैंड व्हेन द एलाइज डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसके शैली हो गया, हार्डली हो गया, नो और एज सुन एज हो गया, उसके साथ जो पेयर वो बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा, नो सूनर। लेकिन यहाँ पे जो हैड दिया हुआ है, जैसे हम बताएं हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर, इन सब के साथ इन्वर्जन का यूज होता है। तो यहाँ पहले ही दे दिया है, तो आप सीधे यही कर देंगे, हैड हिटलर अटैक पोलैंड। लेकिन यहाँ पे हार्डली और स्केर्सली के साथ पेयर व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ क्या लगेगा, देन लगेगा, सेम। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है, एलोन या ओनली के बाद किसी भी सेंटेंस में अब चाहे एलोन आएगा और चाहे ओनली आएगा। ठीक है, एलोन ओनली, एलोन या ओनली के बाद सब्जेक्ट प्लस कोई सेंटेंस शेष रहेगा। अब इसका निगेटिव हम बनाएंगे, तो ओनली या एलोन, ये ओनली या एलोन को हम नॉट ओनली, सॉरी, ओनली एलोन को हम, ठीक है, नन बट में चेंज कर देंगे। किसमें, नन बट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि ओनली द हिंदूज वर्शिप द राइजिंग सन, यानी कि ओनली मतलब केवल हिंदू ही जो है, जो उगते हुए सूर्य का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे बना दें कि इसका मीनिंग फॉर्म चेंज हो जाए, यानी कि ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसका वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओनली की जगह पे हमने क्या कर दिया, नन बट। अब यहाँ पे बट का अर्थ लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे नन एक सब्जेक्ट है, नन माने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, सिवाय। ठीक है, द हिंदू मतलब हिंदू को, हिंदू के सिवाय कोई भी नहीं वर्शिप पूजा करता है द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का। आई होप समझ में आया होगा। चलिए और दूसरा एग्जांपल देते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है, फिर ओनली द बेबीलोनियंस हैड हैंगिंग गार्डन्स इन एंशियंट टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली की जगह पे हमने क्या कर दिया, नन बट। अब नन बट यानी कोई भी नहीं सिवाय द बेबीलोनियंस। अब पूरा सेंटेंस जैसे दिया है आप ऐसे लिख लेंगे। जैसे मोहन है, मोहन बहुत बीमार है, अब मोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, लेकिन अब मोहन का मरने वाला स्टेज है, कोई आया बोला कि
ओनली गॉड कैन सेव मोहन, यानी कि केवल मोहन को भगवान ही बचा सकते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम बोले चलो जो बोला है उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप बनाइए, निगेटिव करिए। तो क्या कर सकते हैं, ओनली के जगह पे नन बट, यानी कि कोई भी नहीं सिवाय भगवान के, कोई भी नहीं सिवाय भगवान के कैन बचा सकता है मोहन को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पहले से निगेटिव दे दिया है, नन बट अ पुअर मैन सफर्स मच इन लाइफ। अब ये निगेटिव दिया है, अब इसी को अफर्मेटिव में बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब हम जानते हैं कि नन बट को हम चेंज कर सकते हैं ओनली में। सही है, ओनली आ पूरा सेंटेंस क्या है, पुअर मैन, ओनली अ पुअर मैन सफर्स मच इन लाइफ, यानी कि केवल जीवन में गरीब आदमी ही दुख झेलता है। ठीक है, तो अगर निगेटिव रहेगा उसका अफर्मेटिव बनाना है तब भी कर ले जाएंगे, अफर्मेटिव रहेगा उसका निगेटिव बनाना है तब भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी क्या कह रहा है, डी जो रूल है इसमें क्या बता रहा है कि इनडिफिनिट वाक्यों को इस प्रकार निगेटिव बनाते हैं, डिफिनिट नहीं इनडिफिनिट। अब इनडिफिनिट क्या क्या है, जैसे जिस सेंटेंस का अपोजिट नहीं होने वाला है, हम उस सेंटेंस का अपोजिट नहीं बना सकते हैं, तो हम उसमें यूज करेंगे, एक रूल है फेल टू। क्या यूज करेंगे, फेल टू। अब वो चाहे इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बना दिया है कि बढ़िया समझ में आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फेल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे होगा। ठीक है, पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट डिड नॉट लगेगा, फेल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर भी ऐसे बना दिए हैं, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो अच्छी तरीके से अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इसी को पहले छोड़ दीजिए। अब हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ही प्लेज हॉकी। अब देखिए वह हॉकी खेलता है, अब इसका अपोजिट भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव नहीं दिया है, लेकिन ऐसा हम क्या कर दें कि उसका निगेटिव ही बन जाए और वह हॉकी खेलता ही रहे। तो हम ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है ये इसी के अनुसार हम करेंगे। अब वो हॉकी खेलता है, वो हॉकी खेलता है कैसे होगा कि ही प्लेज हॉकी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगना चाहिए, डज नॉट, ही डज नॉट। अब वहाँ पर प्लेज है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले। ही डज नॉट प्ले, लेकिन ये क्या है तुरंत ऐसे कर नहीं देंगे, उसके पहले यूज क्या होगा हमारा, फेल टू। तो ही डज नॉट फेल टू, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, प्ले, क्योंकि ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, ये वर्ब हो गया इसमें। तो ही डज नॉट फेल टू प्ले, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है हॉकी। अब देखिए वह हॉकी खेलता है, इसका अर्थ हो जाएगा वह हॉकी खेलने में असमर्थ नहीं होता है, यानी कि वह हॉकी खेलता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल इसमें जो दिया है उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि सी प्लेज क्रिकेट डेली, वह रोज़ क्रिकेट खेलता है, सेम वैसे जो मैंने आपको बताया। तो सी डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट डेली, वह रोज़ क्रिकेट खेलने में फेल नहीं होता है, यानी कि वह रोज़ क्रिकेट खेलता है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है चर्चिल सेव्ड ब्रिटेन फ्रॉम, चर्चिल सेव्ड ब्रिटेन फ्रॉम डिफीट एट द हैंड्स ऑफ नाजिस। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बचाए, सेव किए, तो अपोजिट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट चर्चिल दिया ही है, अब इसके जगह पे हम ये सब समझ कर देंगे चर्चिल। अब सेव्ड है यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
आता है फेल टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेव। अब चर्चिल डिड नॉट फेल टू सेव, अब पूरा सेंटेंस जो बच रहा है, ब्रिटेन फ्रॉम डिफीट एट द हैंड्स ऑफ नाजिस। बस आसान है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट। चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ चलिए अब आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है कि ही विल डू हिज ड्यूटी, वह अपना फ्यूचर है, ही विल डू हिज ड्यूटी, वह अपना कर्तव्य करेगा, यानी कि वो अपने कर्तव्य करने में असमर्थ नहीं होगा, यानी कि वो अपना कर्तव्य करेगा। ही विल नॉट फेल टू डू हिज ड्यूटी। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसका उसमें एडजेक्टिव न दिया हो, टेंस हो, उसमें हम फेल टू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पे ही डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि कभी आ भी सकता है, कठिन आ सकता है, जैसे आई हैव सीन ताज, मैंने ताज देखा है, आई हैव सीन द ताज। अब हम कह देंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि उसमें सिर्फ ये तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें बताया गया था वो नहीं। तो अब इसमें बस ये समझना है कि इस चीज़ का, इस मतलब इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो ऐसा हम क्या कर दें कि आई हैव सीन द ताज, मैंने ताज देखा है, यानी मैंने ताज देखने में असमर्थ मैं नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई और हैव। अब यहाँ पे फेल टू समझना है, फेल वर्ब है, लेकिन हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेल्ड। आई हैव टू फेल्ड, आई हैव फेल्ड टू। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि सीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और दत्ताज लिखा हुआ है, दत्ताज लिख देंगे, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे क्या कह रहा है कि रिफ्रेन, वंचित। रिफ्रेन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस पूरा शेष नेगेटिव। तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो रिफ्रेन की जगह पे उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव होगा डू नॉट कर देंगे। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, बचो वहाँ जाने से बचो, ठीक है, वहाँ जाने से रुको, वहाँ जाने से मना किया जा रहा है। तो इसका जब नेगेटिव होगा डू नॉट गो देयर, तो रिफ्रेन की जगह पे हम डू नॉट। अब रिफ्रेन के बाद देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फिक्स हमेशा क्या होता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। और फ्रॉम के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो रिफरिंग के बाद ये फॉर्म है तो साथ में हो गया, और ये जो गोइंग है ये तो इसके साथ रूल के हिसाब से आया है। अब हम यहाँ पे जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डू नॉट, रिफरेन के जगह पे डू नॉट, तो उसके साथ फ्रॉम भी चला आएगा, तो रिफरेन फ्रॉम दोनों का क्या हो जाएगा, ये डू नॉट। अब जब फ्रॉम चला गया तो डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग का फर्स्ट फॉर्म, बस, ठीक है, सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं और बढ़िया से अच्छा आ जाएगा समझ में। देखिए क्या दिया हुआ है, रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग द पुअर, मतलब बचो, मना किया जा रहा है गरीबों, जो पुअर हैं, पुअर का इंसल्टिंग करने से मतलब उनका इंसल्ट करने से बचो, यानी कि उनका इंसल्ट मत करो। अब रिफ्रेन फ्रॉम की जगह पे हमने क्या कर दिया, डू नॉट लग गया। अब इसके साथ तो आईएनजी आता है, लेकिन डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और द पुअर इसमें हो दिया गया, ठीक है। देखिए पुअर मतलब एक अकेला आदमी गरीब, और द पुअर मतलब गरीब लोग, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। चलिए अब ये रूल था आप लोगों का कि अफर्मेटिव से क्या बनाना, निगेटिव बनाना ट्रांसफॉर्मेशन में। जो पार्ट 2 मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पार्ट 1 में ये टू का यूज़ था, रिमूवल टू। ऐसे जितना भी पार्ट बनेगा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। बस
एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच।